है आज आपका उन्वान है नावल। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसके मुताबिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। नावल जो है ये उर्दू की एक नस्ली सिनफ हम इसको कह सकते हैं, उर्दू की एक नस्ली सिनफ है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इस नावल लफ्ज के माना क्या है। ठीक है, सबसे पहले नावल लफ्ज जो है ये असल में इटालियन वर्ड है, इतालवी जुबान का लफ्ज है, इतालवी जबान का लफ्ज है असल में नोरला। ठीक है, इटालियन वर्ड है ये नोरला। ठीक है, फिर इंग्लिश में यही नोरला जो है ये अंग्रेजी में नोवेला बन गया, नोरला से ये नोवेला बन गया। ठीक है, फिर यही नोवेला जो है ये नॉवल बन जाता है। अगर हम देखेंगे इस नॉवल के माना क्या है, नॉवल के माना होता है नया, अनोखा। समझ आ रही है मेरी बात? नॉवल के माना होता है नया या अनोखा, या हम कहेंगे नॉवल इज अ वर्ड विच सिग्निफाइज न्यू, जिसके माने नए के हैं। अब आप देखेंगे ये नॉवल जो है ये एक ऐसी सिनफ होती है जिसमें एक इंसान की जिंदगी की हकीकत को कहानी की शक्ल में पेश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, हाँ, नॉवल में एक इंसान की जिंदगी की हकीकत को कहानी की शक्ल में पेश किया जाता है। और उस वक्त जो ये पेश करने का तरीका था ये नया था, इसीलिए इस सिनफ को क्या नाम दिया गया, नॉवल का नाम दिया गया। जो कि इससे पहले जो रिवाज था वो दास्तानों का था। ठीक है, और दास्तानों में जो इमेजिनेशन से काम लिया जाता था, इसमें सिर्फ ऐसी चीजें पेश की जाती थी जिससे सिर्फ दिलचस्पी पैदा होती थी, स्टोरी दिलचस्प या इंटरेस्टिंग बढ़ जाती थी, बट उसका हमारी हकीकी जिंदगी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता था। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने सोचा हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आएंगे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आएंगे, इमेजिनेशन के इस दुनिया से हम बाहर आ जाएंगे। और इसी तरह से इस चीज ने उनको उकसाया, मजबूर किया, और इस तरह से नॉवल की शुरुआत होती है, इस सिनफ का आगाज होता है। और मैंने पहले ही बोला कि नॉवल में इंसानी जिंदगी की तर्जुमानी होती है। नॉवल एक ऐसी सिनफ होती है जिसमें इंसानी जिंदगी की तर्जुमानी होती है। ठीक है, या हम कहेंगे नॉवल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें इंसान की जिंदगी की हकीकत को कहानी की शक्ल में पेश किया जाता है। ठीक है, और अब आप देखेंगे ये नॉवल जो होते हैं इसमें जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो इस कहानी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो इंसान होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हकीकी जिंदगी में इंसान उठता बैठता खाता पीता है, ठीक है, बिल्कुल नॉवल में इन किरदारों को उसी अंदाज से दिखाया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छी तरह से समझ आए ना? ठीक है, अब आप देखेंगे जो ये नॉवल होती है, ठीक है, नॉवल होती है, इसकी अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग नॉवल निगाह है, उन्होंने अपने अपने अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नजर पेश किया है। ठीक है, अब आप देखेंगे नॉवल जो होती है इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसके डेफिनेशन में लिखता हूं पॉकेट थिएटर। हाँ, देखिए नॉवल को हम पॉकेट थिएटर भी कह सकते हैं। अब आप देखिए क्यों, क्योंकि जो ड्रामा होता है, ड्रामा को हम अमल के जरिए से पेश करते हैं, अमल के जरिए। ठीक है, अमल क्या होता है, अमल होता है एक्शन, यानी कि ड्रामा में भी एक स्टोरी होती है, उसमें भी एक कहानी होती है, लेकिन उस कहानी को भी किरदार आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो तब तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक उसमें क्या हो, एक्शन या अमल ना हो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, लेकिन हम कहेंगे ड्रामा में एक्शन के जरिए से दिखाया जाता है, अमल के जरिए से दिखाया जाता है, जबकि नॉवल में बयानिया होता है। ठीक है, बयानिया,
नरेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने नावल लिखी वो मुकम्मल हो गई, हमने नावल पढ़ी ये मुकम्मल है, ठीक है, समझ आ रही है। अगर हम ड्रामा देखेंगे वो लिखने से ही अदा नहीं होता है, वो लिखने से अदा नहीं होता है, लेकिन नावल जो है ये लिखने से पूरा होता है, इसको हम इसीलिए पोएटिक थिएटर कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात अच्छी तरह से। अब आप देखेंगे जो नावल की शुरुआत होती है, ठीक है, नावल की शुरुआत मौलवी नजीर अहमद के हाथ में होती है, या हम इसको डिप्टी नजीर अहमद भी कहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसने असल में उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद डाली, नावल निगारी की शुरुआत की, और इसका सबसे पहला नावल कौन है जिसका मैंने आपको पहले इसका मैंने तज़किरा किया था, क्या कौन सी नावल है? मिरातुल, बिल्कुल यही है ना, ठीक है, मिरातुल उरूस ये इसकी पहली नावल है मौलवी नजीर अहमद की, ठीक है। मिरात हम ये अरबी वर्ड है, मिरात हम शीशे को कहते हैं, मिरर, उरूस हम दुल्हन को कहते हैं, ठीक है। तो इसने ये नावल लिखी, ये उर्दू की पहली नावल है और लिखी है मौलवी नजीर अहमद या डिप्टी नजीर अहमद ने। अब आप देखिए कि इसने ये नावल क्यों लिखी, ये मजबूर हो गया नावल लिखने पर, क्यों? असल में ये वो जमाना होता है 1868, एक ऐसा वक्त होता है जब इसके बच्चे होते हैं, ठीक है, और वो बड़े होते हैं, तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंचते हैं, फिर वो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी किताब ढूंढूं, ठीक है, जिस किताब को पढ़ने के बाद मेरे बच्चों में तालीम हासिल करने का शौक पैदा हो, वो अच्छे शहरी बन जाए, उनमें इखलाकियात पैदा हो, उनमें शराफत और पाकीज़गी पैदा हो, वो मौजूदा जमाने या मौजूदा जो माशरा है उससे आगाही उनको हासिल हो। तो इस तरह से उसने ढूंढा, लाइब्रेरीज का रुख किया, बट इसको कोई मौसर किताब, अच्छी किताब नहीं मिली, फिर वो मजबूर होते हैं नावल लिखने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो फिर उसने ये नावल लिखी है मिरातुल उरूस, और इसका जो नावल का हिस्सा आपके सिलेबस में है, असल में जो वो है और मिजाजदार लुटवी, असल में ये इस नावल का थोड़ा सा हिस्सा है, इसी नावल से, इसी किताब से ये लिया गया है। इसके बाद अलग अलग नावल निगार आते हैं, वो अपने अपने अंदाज से नावल लिखते हैं, जिनमें मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, कृष्ण चंद्र है, इसी तरह से राजेंद्र सिंह बैरी, असमत चुगताई, ठीक है, इन्होंने फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब नावल के मैं मुख्तसर नावल के अज्जा आपको बताऊंगा, नावल के अज्जा तरकीबी, किसी को याद है? मैंने पहले ही इसके मुतालिक बताया था, ठीक है। नावल के अज्जा तरकीबी होते हैं, क्या होते हैं? अज्जा तरकीबी। पहले मैं आपको बताऊं, अज्जा होता है जुज की जमा, जुज की जमा, जुज होता है पार्ट और अज्जा होता है पार्ट्स, यानी हिस्से, नावल के हिस्से होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कहानी, प्लॉट, किरदार, मकालमा, असलूब, तर्ज तहरीर। देखिए ये नावल के कुछ अज्जा हैं, पार्ट्स हैं। सबसे पहली जो इसका एक हिस्सा है वो है कहानी। E.M. फॉरेस्टर, ठीक है, E.M. फॉरेस्टर ये इंग्लिश के एक राइटर है, नॉवेलिस्ट है, ठीक है। वो इस कहानी के मुताबिक कहते हैं कि कहानी नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, रीढ़ की हड्डी की तरह। वो क्या होता है? बैकबोन। वो कहते हैं जिस तरह से बैकबोन के बगैर एक इंसान ना तो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना कोई काम कर सकता है, ठीक उसी तरह ये कहते हैं कि कहानी जो होती है ये नावल में, इसका जो हम कहेंगे नावल में कहानी का जो रुतबा है वो उसी तरह है, यानी कि कहानी के बगैर नावल आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी जो होती है वो एक कहानी ही होती है।
ठीक है। और इसके बाद होता है दूसरा जो हिस्सा है इसका, वो है प्लॉट। प्लॉट होता है एक वाक़ा को दूसरे वाक़ा के साथ जोड़ना, या एक कहानी को दूसरी कहानी के साथ जोड़ना, या हम कहेंगे ख्यालात की तरतीब। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। अब इसमें बहुत सारे छोटे बड़े वाक़ात होते हैं, किस्से होते हैं, ख्यालात होते हैं, उनको तरतीब देना। ठीक है। इसके बाद किरदार, किरदार कैरेक्टर्स। ठीक है। तो किरदार ही इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और यही किरदार जब आप इसमें गुफ्तगू करते हैं, मकालमा करते हैं, ठीक है, तो ये कहानी आगे बढ़ जाती है। तो इस मकालमा पे फारसी में एक शेर है, ता मर्द सुखन ना गुफ्त बाशद, ता मर्द सुखन ना गुफ्त बाशद, ऐब व हुनरिश नहत बाशद। जब तक न एक इंसान बात करेगा, जब तक न एक इंसान एक दूसरे के साथ बात करेगा, तब तक हमें इसके मुतालिक इसकी खूबियां, इसकी अच्छाइयां, बुराइयां जाहिर नहीं होगी। बिल्कुल नॉवल में भी ये मकालमा जो होता है, ये किरदार एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तब जाके हमें स्टोरी में उनका किरदार मालूम होता है। फिर होता है उसलूब, तर्ज तहरीर, आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है। तर्ज तहरीर नॉवल निगार का ऐसा होना चाहिए कि हमारी तवज्जो नॉवल की तरफ जाए, कहानी की तरफ जाए, ना कि अल्फाज की तरफ जाए। ठीक है। अल्फाज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा ध्यान अल्फाज की तरफ गया, वो है कि हमारे लिखने में कमी है। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये था टॉपिक नॉवल के मुतालिक। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।